फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आकर्ष ऑडियो का स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएससी के क्लास 6 का चैप्टर 1 द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। मैं इसके बहुत सारे हार्ड पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ इस चैप्टर को रीडिंग करके कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो में चलते हैं। Okay. We can see countless glittering tiny objects in the sky at night. हम बहुत से चमकते चमकते छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं नाइट स्काई में. Most of these appear twinkling, they are stars. बहुत सारे चमकते हैं और ट्विंकल करते हैं. They are stars. The other glittering objects which do not seem to be twinkling may be planets. During the day, we see the sun, which is also a star. So sun is also a star. All the objects in the sky which appear similar to us are the heavenly bodies. The sun, the stars, the moon, the planets and each others are our heavenly or celestial bodies. You would be surprised to know that our earth on which we live is a celestial body. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस के कारण स्टार्स ट्विंकल करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है. शॉर्ट पाथ इज इक्वल टू लेस ट्विंकल, लॉन्ग पाथ इज इक्वल टू मोर ट्विंकल. जैसे आप देख सकते हो लाइट जैसे ही पहुंची और उसका स्टार का पाथ अर्थ से शॉर्ट है तो ट्विंकल बहुत कम होगा, और अगर जितना दूर स्टार है उतना ही ज़्यादा ट्विंकल होगा. ये रही अर्थ उसके एटमॉस्फेयर. आप इस डायग्राम के हेल्प से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके अच्छे से. सो लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक. लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. The distance covered by a ray of light in a year or 365 days is called a light year. लाइट ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. जो डिस्टेंस कवर किया होता है एक रे ऑफ लाइट ने एक साल में, उसे कहते हैं लाइट ईयर. इस टर्म को बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत बार यूटी एग्जाम्स में काम आता है. इसके की पॉइंट्स और बहुत सारी चीज़ों पे मैं एक वीडियो अलग से भी बनाऊंगा, सो उसे भी जाके देख लेना. अभी के लिए तो हम लोग चैप्टर की रीडिंग करते हैं. कॉन्स्टेलेशंस. If you observe the stars in the clear night sky, they appear to form different shape and patterns and move from west to east. अगर हम clear night sky में देखें तो बहुत सारे स्टार एक यूनिफॉर्मली ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं और कुछ ना कुछ शेप बनाते रहते हैं. उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. The formation may resemble animals, humans or any other objects. जैसे मैंने कहा कि वो बहुत सारे शेप बनाते हैं, तो एनिमल्स के शेप, ह्यूमंस के शेप या फिर कोई अलग एंटिटी के शेप, ऑब्जेक्ट के शेप बनाते हैं. कॉन्स्टेलेशन स्टार का एक ग्रुप होता है जो स्काई में एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है. ये हमारे इमेजिनेशन से नाम और शेप दिए गए होते हैं, जैसे एनिमल्स, माइथोलॉजिकल फिगर्स या ऑब्जेक्ट्स. आइए कॉन्स्टेलेशन के कुछ की पॉइंट्स कर लेते हैं. स्टार्स जो कॉन्स्टेलेशंस बनाते हैं एक दूसरे के क्लोज नहीं होते, बस हमारी नजर से एक लाइन में दिखते हैं. कॉन्स्टेलेशन नेविगेशन और कैलेंडर के लिए एंशिएंट टाइम से यूज होते आए हैं. एग्जांपल्स ओरियन, जिसे हम हिंदी में सिखारी कहते हैं, एक फेमस कॉन्स्टेलेशन विद ब्राइट स्टार्स. उर्सा मेजर, बड़ा भालू जिसे कहा जाता है, या फिर बिग बेयर, बिग डिपर का नाम भी दिया जाता है. कॉन्स्टेलेशन इज इक्वल टू स्टार का ग्रुप जो स्काई में रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाता है. इसके बहुत से एग्जांपल्स भी है. उर्सा मेजर, ग्रेट बेयर, सप्तऋषि मंडल, देयर आर सेवरल अदर्स. एक तो है नहीं, बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस है यूनिवर्स में. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस कॉन्स्टेलेशन को आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे बन रखा है.
ये देखिए पोलारिस है, यहाँ पे बन रखा है। ओके, formation of stars which happen given name by the astronomers. The two bright stars at the head of the Saptarshi Mandal called pointers. दो बड़े स्टार हेड ऑफ द सप्तऋषि मंडल को कहा जाता है पॉइंटर्स। They point towards the stationary stars called pole star और ध्रुव तारा। पोल स्टार को ध्रुव तारा भी कहते हैं। In the northern sky, pole star lies above the north pole. It always indicates north direction. पोल स्टार लाई करता है नॉर्थ पोल के ऊपर, यह हमेशा इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। Indians and Greeks have been studying the shape of patterns of stars in ancient time, in modern time and space. Scientists and astronomers use powerful large telescope to study the celestial body. बहुत सारे साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स बहुत लार्ज साइज टेलीस्कोप और हाईटेक टेलीस्कोप यूज करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करने के लिए। हाँ, कॉन्स्टेलेशन को बहुत अच्छे स्टडी करने के लिए हमें एक बहुत पावरफुल और एडवांस टेक्नोलॉजी का टेलीस्कोप चाहिए होता है। नॉर्मल टेलीस्कोप से हमें उतने अच्छे से नहीं दिख पाएगा और क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएगा। आइए हम बात करते हैं अब सोलर सिस्टम की। अब सोलर सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा तो शायद पता ही होगा, लेकिन इस दिमाग में थोड़े क्वेश्चन उठने से पहले हम जान लेते हैं द एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम कैसे बना था, उसकी रचना कैसे हुई थी। आइए हम लोग पढ़ते हैं द एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। Okay, a question sometimes arises in our minds. How were the sun and its companions born? Some scientists believe that a giant cloud of gas and dust called the nebula appeared moving in the space about 4.6 billion of years ago. It cooled down and gained very fast rotation. The 8 balls of gas at different sizes were separated from the nebula. The remaining central mass of the nebula changed into a star known as the sun. The other balls changed into planets. It is believed that satellites were formed when many small balls of gas separated from the central mass and were attracted by their companion planets. They revolve around their planets. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेबुला समझते हैं, तभी इस टर्म को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे आप इसे देख सकते हो कि नेबुला कैसा दिखता होगा या फिर कैसा है। So let's study what is nebula. Okay, nebula, बादल जैसा क्लाउड इन स्पेस। एक जाइंट क्लाउड होता है गैस और डस्ट का जो स्पेस में फ्लोट करता है। मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। आइए नेबुला के बारे में थोड़े की पॉइंट्स पढ़ते हैं। नेबुला स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स का बर्थ प्लेस होता है। जब ग्रेविटी से नेबुला कोलैप्स होता है तो स्टार्स और प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं। नेबुला का साइज बहुत बड़ा होता है, लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल्स, ओरियन नेबुला, एक फेमस स्टार फॉर्मिंग नेबुला, ईगल नेबुला, पिलर्स ऑफ क्रिएशन के लिए फेमस। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स बताए नेबुला के जो बुक में शायद नहीं दिए गए हैं। ओके, हाँ, एक नेबुला के बारे में पढ़ लिया। अब यही नेबुला appeared moving in the space at 4.6 billion years ago. ये स्पेस में घूम रहा था 4.6 बिलियन साल पहले। ये ठंडा हुआ और इसने बहुत तेज रफ्तार पकड़ ली और गोल गोल घूमने लगा। The 8 balls of gas of different size were separated from the nebula. 8 बॉल ऑफ अलग प्रकार के शेप के और साइजेस के सेपरेट हो गए नेबुला से। The remaining central mass of the nebula changed into a star known as the sun. और जो नेबुला के बीच में थोड़ा सेंट्रल मास बचा था वो एक सन में चेंज हो गया और बाकी के जो 8 बॉल जैसे थे वो प्लैनेट्स में चेंज हो गए। It is believed that satellites were formed when small of gases were separated from the central mass and were attracted by their companion planets. They began to revolve around their planets. जब मून फॉर्म हुए तो ये अपने कंपेनियन प्लैनेट्स के अराउंड घूमने लगे, रिवॉल्व करने लगे। Do you know the world
Planet is derived from the Greek word planasthai, which means wanderer. अब आप भी सोचते होंगे कि द प्लैनेट वर्ड किसने नाम रखा, कहाँ से आया होगा. सो बेसिकली जो प्लैनेट वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका नाम जो है वॉन्डरर. प्लानास्थाई वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जो ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है वॉन्डरर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं. द वर्ड सैटेलाइट इज derived from the Latin word satellite which means an attendant. सैटेलाइट भी एक लैटिन वर्ड सैटेलाइट से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग है एक अटेंडेंट. हाँ, और जो वर्ड सोलर है वो डिराइव्ड है लैटिन वर्ड सोलारिस से which means sun. So I hope friends आज की वीडियो में इतना इनफ होगा. मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखना और आई होप आप अगली वीडियो के क्यूरियस होगे. टेक केयर और बाय बाय.